और वो भी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। जोधपुर का मेयर रामेश्वर, जो मतलब बहुत वहाँ का मेयर समझते हैं कि पूरे जोधपुर जैसे एक बड़े शहर का मेयर भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि राजस्थान में आज कांग्रेस की जो इनके जो भ्रष्टाचार थे, जो महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं थी, जिसमें मतलब हत्याएं हैं, रेप हो, ऐसी घटनाएं थी, और तीसरा युवाओं के साथ जो उन्होंने छल किया, पेपर लीक का मामला, ये सारी घटनाओं से कांग्रेस के जितने भी इनके नेता है वो शर्मसार है कि हम लोगों, क्योंकि जब वो क्षेत्र में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो किसान पूछता है कि हमारे कर्जा माफ़ करने के, जो अशोक गहलोत जी तो उस टाइम ने कहा था कि सरकार बनेगी तो कर्जा माफ़ होगा, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह महिलाओं के साथ शोषण के कानून नाम की सारी कानून व्यवस्था फेल हो गई, और तीसरा युवाओं के जो पेपर लीक का मामला हुआ, देखिए आप, वो सबसे बड़ा इस कांग्रेस सरकार के लिए और कांग्रेस के लिए ये इनके मतलब गले की हड्डी है। और दूसरा, बहुत सारी जगह में ऐसा कि जहां इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान का रण तैयार है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत के करीबी और जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दाधीच, जानकर हैरानी होगी, गहलोत के करीबी हैं लेकिन नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सर मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के रण में खुद मौजूद रहे हैं, राजस्थान की स्थितियों को देख कर आए हैं, वहां का चुनावी माहौल, सियासी तापमान को भी यहां पर देख के आए हैं। और हम चलिए पूछ लेते हैं कि गहलोत जो सर चर्चा कर रहे हैं कि हम ही आने वाले हैं और पीएम मोदी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जो पीएम मोदी ने कन्हैयालाल की मर्डर पर एक बार फिर से किस्से को उछाला है, सर क्या कहेंगे? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो बताइए कि ये बीजेपी में जाना, नामांकन वापस लेना कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि एक और कुछ दिन बाद वो अपना वहाँ से वो रिजाइन दे करके वो भाजपा ज्वाइन करता है, और वो भी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। जोधपुर का मेयर रामेश्वर, जो मतलब बहुत वहाँ का मेयर समझते हैं कि पूरे जोधपुर जैसे एक बड़े शहर का मेयर भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि राजस्थान में आज कांग्रेस की जो इनके जो भ्रष्टाचार थे, जो महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं थी, जिसमें मतलब हत्याएं हैं, रेप हो, ऐसी घटनाएं थी, और तीसरा युवाओं के साथ जो उन्होंने छल किया, पेपर लीक का मामला, ये सारी घटनाओं से कांग्रेस के जितने भी इनके नेता है वो शर्मसार है कि हम लोगों, क्योंकि जब वो क्षेत्र में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो किसान पूछता है कि हमारे कर्जा माफ़ करने के, जो अशोक गहलोत जी तो उस टाइम ने कहा था कि सरकार बनेगी तो कर्जा माफ़ होगा, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह महिलाओं के साथ शोषण के कानून नाम की सारी कानून व्यवस्था फेल हो गई, और तीसरा युवाओं के जो पेपर लीक का मामला हुआ, देखिए आप, वो सबसे बड़ा इस कांग्रेस सरकार के लिए और कांग्रेस के लिए ये इनके मतलब गले की हड्डी है। और दूसरा, बहुत सारी जगह में ऐसा कि जहां इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। अशोक गहलोत, देखिए मीडिया में क्या होता है कि जब उनको लगता है कि भाई कहीं तो इस तरह के बयानबाजी देना कि हम बहुत मजबूत है, बहुत आ रहे हैं, ये चीज़ें, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ 20-22 दिन, तो आज देखिए राजस्थान जो है वो हमारा कृषि प्रदेश है। आज भी वहाँ करीबन 70% लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, गरीब लोग हैं, बहुत मतलब हर तरह से हैं, लेकिन बहुत ईमानदार अच्छे लोग हैं। लेकिन उनको लगा कि भाई जब 2018 में जब याद विधानसभा चुनाव था, तो अशोक गहलोत ने, क्योंकि कांग्रेस को तो हमेशा ना, कांग्रेस तो बड़े बड़े आश्वासन दे दे के, लोगों को छल करके, धोखा दे करके वो शासन में तो आ जाते हैं, लेकिन जब वो शासन पूरा करते हैं उस टाइम वो भूल जाते हैं गरीब को, उसको क्या उनको आश्वासन दिया। तो किसानों वाला जो मामला है, किसानों का, आज भी किसानों को लगता है कि 2018 में ये इन्होंने केवल एक किसानों के लेके आए थे कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, देखिए जयपुर में राहुल गांधी जी ने कहा कि आप गिनती करनी है उल्टी, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1, आपका कर्जा माफ। ये राहुल गांधी का है, जयपुर की एक बड़ी सभा में। आज वही किसान पूछते हैं कि हम तो गिन गिन के हो गए, रोज गिनते हैं, 9, 8, 7, 4, 5, 6, 3, अभी तक माफ नहीं हुआ। तो ये लोग मुंह छुपा छुपा के भाग रहे हैं। राजस्थान 70% लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं। दूसरा, देखिए आज पिछले 5 साल में महिलाओं के शोषण के मामले हों, महिलाओं की हत्या के मामले हों, महिलाओं के साथ रेप के मामले हो, आप आंकड़े उठा लीजिए, राजस्थान पहला एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश में नंबर 1 फर्स्ट पायदान पे राजस्थान है। तो ये इतनी घटनाओं में सीधा सीधा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत जी जाते हैं, जो अपने आप कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर है। इस कांग्रेस में अगर पहले 5 नेताओं की अगर हम तुलना करें, उनके करें, तो उसमें अशोक गहलोत है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से घटनाएं हुई, वो मतलब गहलोत के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और तीसरा देखिए, राजस्थान में वहाँ के जो युवा थे, देखिए आप समझते हैं कि जो आए दिन पेपर लीक हुआ, युवा मेहनत करता है, दो 3 महीने वो मतलब 2 3 में अपने एक एग्ज़ाम के लिए वो ट्यूशन लेता है, कर्जा लेता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, और परीक्षा भवन से जैसे ही पेपर दे के बाहर आता है तो उसको पता चलता भी है कि मेरा तो पेपर ही लीक हो गया। उसी परीक्षा भवन के बाद कांग्रेस के लोग, इनके विधायकों के जो दलाल वहाँ बात करते हैं, लाइए भैया 15 लाख रुपये दीजिए, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो इस तरह से जो आज आपको एक दिल्ली में और राजस्थान में एक जगह कुछ पैसे की भी पकड़ आई, कुछ बड़े मोटे, हाँ है ना, गणेश कॉम्प्लेक्स में, वो पैसा कौन सा है? पेपर लीक जैसी घटनाओं का पैसा है, जो कि इन्होंने वहाँ के भोले भाले युवाओं से पैसा इकट्ठा करके चुनाव के लिए इकट्ठा किया था, जो आज वहाँ पकड़ा गया। ठीक है सर, ये भी बताइए, अगर हम देखें विधानसभा राज्यों में जो चुनाव का ऐलान हुआ है, सबसे ज्यादा राजस्थान में पाला बदलने का काम हुआ है। अब गहलोत कह रहे कि रिवाज जो बदलता है नहीं बदलेगा, और पीएम मोदी को गलत फीडबैक दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने अगर किया होता तो कन्हैयालाल मर्डर केस में जो बहुत उछला था, आपने देखा होगा, तो कह रहे हैं कि एनआईए ने जांच कर ली, क्या निकल कर आया? हमने तो भाई जांच करने इसलिए दिया कि चलिए हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो। तो इन तमाम बातों को आप देखें, राजस्थान में पाला बदलने को देखें, तो क्या सर आपको लगता नहीं कि आंकड़ा बेहद पार होता जा रहा है? अभी आपने देखा पूर्व मेयर ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में गहलोत की नाकामी, या फिर वहां कांग्रेस जान चुकी है कि होने वाला क्या है, इसी वजह से बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, आपके चैनल पे ही पूरे 5 साल अशोक गहलोत इसी उसमें लगा रहा कि सचिन पायलट नाराज हुआ और ये उनको मनाने चले गए। फिर कहाँ है? राहुल बाबा के दरबार में होगा। 5 साल ये लोग, इन्होंने काम नहीं किया। ये तो केवल सरकार, अशोक गहलोत तो सरकार बचाने में लगा रहा। सचिन पायलट नाराज हो गया जी, अपने विधायकों को लेके फना होटल में चला गया, महाराष्ट्र चला गया, वहाँ चला गया। तो 5 साल ये लोग केवल सत्ता को बचाने में लगे रहे, तो काम कहाँ करेंगे? और ये सारी घटनाएं केवल इनको, ये लोग केवल लोभ और लालच के लिए कुछ भी करते रहे, और 5 साल इन्होंने काम कुछ नहीं किया, वे केवल सत्ता को बचाने का इन्होंने काम किया। सर आपने देखा होगा कि जल मिशन घोटाला हुआ, इसके साथ राजस्थान में मिड डे मील घोटाला हुआ, और सबसे बड़ा घोटाला पेपर लीक का मामला, क्योंकि युवाओं से है भविष्य और युवाओं के भविष्य के साथ किया गया खिलवाड़। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है पेपर लीक बनेगी? पेपर लीक मामले में ही वहां के युवा कह रहे हैं, और इसके साथ हर घर जल के मारे में भी अब महिलाओं की नाराजगी, तो 2 तबका तो हो गया कांग्रेस से नाराज। तो क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी भागीदारी कांग्रेस की नाकामी इन्हीं दोनों मामलों में ज्यादा रही है? 3 मामले हैं राजस्थान में, जो राजस्थान की जनता मतलब इनसे, इनके लोगों से पूछ रही है, और जैसे इनका कैंडिडेट घर घर जाके करे, लोग कहते भाई ये 3 मामले क्या हुआ। तो जिस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे लोग, करीबन 2 दर्जन से इनके बड़े नेता इस पिछले 15 दिन 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वो लोग, उनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस में उनका भविष्य कुछ नहीं है। देखिए, जैसे मैं कहा कि कांग्रेस जो राजस्थान है वो कृषि प्रदेश है। आप केवल झूठ और छल लेकर के आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन आप 5 साल किसानों को भूल गए, है ना। उसी तरह पेपर लीक का मामला हो गया, उसी तरह महिलाओं को शोषण का हो गया। तो अशोक गहलोत जी जैसे इतने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो शासन को चलाने में, सरकार चलाने में फेल हो गए। तो ये तय है कि देखिए, जिस तरह 200 विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभा को है इस पर, तो 200 विधानसभाओं में से आज देखिए जो एग्जिट पोल है, जिस तरह की चीज़ें आ रही है सामने, वो करीबन भारतीय जनता पार्टी 140 से 160 आ रही है ना। और मुझे लगता है कि कहीं जिस तरह से नीचे लेवल, जैसे जैसे अभी देखिए आज 10 तारीख हो गई, 25 तारीख को पोलिंग है, तो जिस तरह से मामला नीचे लेवल लोगों का कांग्रेस के प्रति जो मोह भंग हो रहा है, वो संख्या 180 185 भी पहुंच सकती है। अच्छा सर, ये बताइए, अंतिम सवाल मेरा आपसे, कुछ शब्दों में बयां कीजिए। अभी देखिए, हमने अगर देखा, ध्यान दिया, तो राजस्थान में जो मामले सामने आए हैं, ये बड़ी नाराजगी इसलिए क्योंकि कई नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, और वो सब सचिन पायलट के कुछ करीबी बताए जा रहे हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि गहलोत का जादू चलता है, गहलोत जिसको चाहते हैं उसी को टिकट देते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान के भविष्य बताए जाने वाले सचिन पायलट को नाराज करके गहलोत ने ठीक नहीं किया? बहुत नेताओं ने यह कहा कि गहलोत ने सचिन पायलट के करियर को खराब करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे इस पर? कुछ शब्दों में बताइए। नहीं देखिए, मैं इसमें नहीं, मैं कहता हूँ कि इनकी नाकामियाँ, इन्होंने जो वहाँ भ्रष्टाचार किया वो, और जो वहाँ के गरीब व्यक्ति को जो इन्होंने छला है, ये मेन इनकी हार का सबसे, इनकी जमानत है जब्त, इनकी हार का सबसे बड़ा कारण ये होगा,
ये इंटरनल इनकी लड़ाइयाँ हैं, कुछ नहीं। लेकिन सरकार इनकी इनके देखिए 20 से 25 भी इनके एमएलए आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। आप जाके राजस्थान में जाके देखिए, राजस्थान में जिस तरह से चीज़ें हैं, आज राजस्थान में ऐसे ऐसे एरिया गांव देहात में जहाँ पे बहुत सारे एरिया जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स है, वो आज भी कहते हैं नहीं मोदी जी के काम से। देखिए मैं वहाँ जब गया, बिल्कुल इंटीरियर में गया, तो आज भी जब अटल जी के टाइम पे वहाँ जो सड़क योजना थी, जिन जिन गाँव में लोग मतलब कोसों दूर, मतलब करीब 20-25 किलोमीटर पैदल जाते थे, आज वहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना है। घर लोगों के घर में हर नल में जल है। आप ऐसे, राजस्थान हमारा देखिए सूखा प्रदेश है, लेकिन वहाँ हर घर में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तो उनके टाइम पे हर नल में जल था। वसुंधरा जी के टाइम पे देखिए महिलाओं के सम्मान से लेके, महिला जो ग्रामीण उद्योग से लेकर के आप बहुत सारी योजना में, तो कांग्रेस मतलब जो राजस्थान की जनता है वो ये जानती है कि वसुंधरा जी ने या भाजपा सरकार ने जो कार्य किए, उसके बाद ये प्रदेश पिछले 5 साल में अशोक गहलोत के समय में ये प्रदेश कम से कम 20 साल पीछे चला गया। और उसका जो अगले 25 तारीख को जो चुनाव होगा, उस चुनाव में वहाँ की जनता ये तय कर देगी वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे विनोद बछेट्टी जी, जिन्होंने राजस्थान के रण की आपको एक एक कहानी किस्से से अवगत करा दिया है। देखिए मैं चाहूंगी राजस्थान की जनता मुझे देख रही तो बताए क्या है जमीनी हकीकत। जो अशोक गहलोत वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, क्या आपको भी लगता है? सर आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम विश्लेषण के लिए।